जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न पहला हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। इसका पहला पार्ट हल करते हैं दोस्तों। ए दे रखा है 7, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 8, एन हमने ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दे रखा है दोस्तों, हमको एपी का प्रथम पद ए 7 दे रखा है, डी सारवंतर 3 दे रखा है और एन हमको दे रखा है 8 और एन हमने ज्ञात करना है। दोस्तों एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यानी एन पदों एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए होता है एपी का प्रथम पद और एन होता है कौन सा पद हमने ज्ञात करना है, और डी क्या होता है हमारा सारवंतर होता है एपी का। दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इस फॉर्मूले को डिटेल्ड वे में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप वो वीडियो अच्छी से देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इजीली देख सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हम करेंगे क्या ना दोस्तों, जो जो हमको दे रखा है इस फॉर्मूले में रख देंगे। इस फॉर्मूले से जो हमने निकालना है वो निकाल लेंगे। दोस्तों हमने क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है, यानी ए एन हमने निकालना है। तो ए एन लिखेंगे सेम वैसे, ए एन बराबर ए क्या दे रखा है, एपी का प्रथम पद ए दे रखा है 7 प्लस एन, एन क्या दे रखा है दोस्तों 8 दे रहा है, यानी एन की जगह क्या रख देंगे 8 रख देंगे, फिर बीच में माइनस है फिर 1 लगाएंगे, 1 दे रखा है इंटू सारवंतर, एपी का सारवंतर यानी डी की वैल्यू क्या दे रखी 3। दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ए एन बराबर 7 प्लस 8 में से एक घटाई क्या होता है दोस्तों 7 होता है, 7 को वैसे लिखेंगे फिर गुणा 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो ए एन बराबर 7 प्लस 7 गुणा 3, 7 या 21, ए एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए एन बराबर 7 प्लस 21 क्या होता है 28, यानी ए एन की वैल्यू क्या निकाल दी दोस्तों हमने 28। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आए समझ दोस्तों, यानी ए एन क्या निकाल दिया हमने, ए एन निकाल दिया हमने, इंप्लाइज दैट ए एन बराबर 28। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न पहले का सेकंड पार्ट हल कराऊंगा। हमको दे रखा है दोस्तों ए माइनस 18, डी निकालना है दोस्तों, एन 10 दे रखा है और ए एन 0 दे रखा है। सिंस हमें पता है दोस्तों एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए एन बराबर होता है दोस्तों ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डी ज्ञात करेंगे। इसमें हमको क्या क्या दे रखा है वो इसमें हम पुट करेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूले की हेल्प से जो हमने निकालना है वो निकालेंगे। चलिए दोस्तों हल करते हैं। ए एन हमको क्या दे रखा है 0, ए एन की जगह 0 रख देते हैं, बराबर ए एपी का प्रथम पद क्या दे रखा है -18, इसको -18 यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, फिर एन क्या दे रखा है दोस्तों 10, एन की वैल्यू 10 हो जाएगी, -1 इंटू डी हमने निकालना है, डी को एज इट इज उतार देंगे। ठीक है दोस्तों 0, अब इसको हल करते हैं, -18 हो जाएगा प्लस 10 में से एक घटा के क्या आता है दोस्तों 9 आता है, 9 इंटू डी क्या होगा 9D। ठीक है दोस्तों अब देखो ये -18 को इक्वल की साइड आएंगे तो क्या होगा +18 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 18 बराबर, ये तो यहां आ गया इक्वल के, यहां आएगा तो क्या होगा दोस्तों माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया और यहां क्या बचा 90। ठीक है दोस्तों अब देखो 0 प्लस 18 क्या होगा, 0 में 18 जोड़ेंगे तो क्या होता है हमेशा 18 ही आता है, प्लस 90। अब क्या होगा ना दोस्तों, यहां देखो आगे ये गुणा में 9 है, जब गुणा में होता है तो दोस्तों ये गुणा 9 है, जब गुणा 9 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों बट्टा हो जाता है, यानी 18 बट्टे ये 9 इक्वल के साइड आ गया तो बराबर डी।
अब देखो दोस्तों, 9 एक 9, 9 दूनी 18, 2/1 क्या होगा 2, यानी 2 बराबर क्या आ गया डी। या ऐसे देखो दोस्तों, डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों हमने निकालना क्या था, हमने इसमें डी निकालना था, डी मैंने 2 निकाल दिया। आया समझ दोस्तों, कुछ स्टेप नहीं, इजीली हो जाएगा, बट हमने इस फॉर्मूला का यूज करना है और ये फॉर्मूला नहीं भूलना है। दोस्तों मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का, तो आप जरूर देखें उसे, आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसे किया मैंने, अन्यथा आप ऐसे भी समझ जाओगे। आया दोस्तों, कुछ स्टेप नहीं। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट हल कराऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न पहले का थर्ड पार्ट हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, ए हमने ज्ञात करना है, डी हमको दे रखा -3 और एन दे रखा 18 और ए एन दे रखा हमको -5। दोस्तों हमें एक फॉर्मूला पता है, वो क्या है, एपी का एनवां पद निकालने का। एपी का एनवां पद, दोस्तों एपी का एनवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है दोस्तों किसी भी एपी का एनवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। दोस्तों हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ए इजीली निकालेंगे। डी हमको दे रखा है, एन दे रखा हो, ए एन दे रखा है, तो ए इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो इसको जरूर याद करें, इसको कॉपी में बार बार लिखें, आपको इजीली याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों हल करते हैं। ए एन हमको क्या दे रखा है -5, ए एन की जगह -5 लिख दिया, बराबर एपी का प्रथम पद हमने ज्ञात करना है, इसको एज इट इज बता देते हैं, प्लस ब्रैकेट शुरू, एन कितना दे रखा है दोस्तों हमको 18, एन की जगह 18 -1 हो जाएगा, इंटू डी, डी सारों तक क्या दे रखा है -3, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुट करना आपको आना चाहिए। अब -5 ही है, बराबर ये हमने निकालना है, प्लस 18 में से एक घटाया क्या होता है दोस्तों 17, ये हो जाएगा गुणा -3, इसको भी ब्रैकेट में लिख दो, -5 बराबर प्रथम पद ही हो जाएगा। अब देखो दोस्तों प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस माइनस हमेशा माइनस हो जाएगा, और 17 गुणा 3 प्लस माइनस माइनस, 17 गुणा 3 क्या होता है 17 दूनी 34, 17 3 51, ये हो जाएगा, यानी -51 आ गया। अब क्या होगा ना दोस्तों, हम क्या करते हैं, इस -51 को -51 को इक्वल के साइड आते हैं, -5 ये है, -51 जब इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों +51 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाता है जब इक्वल की साइड आते हैं, तो +51 बराबर ए। अब देखो दोस्तों माइनस प्लस क्या होता है, माइनस घटेगा, 51 में से 5 घटा क्या होता है दोस्तों 46। अब आपको डाउट होगा कि यहां पे प्लस लगेगा माइनस लगेगा, देखो दोस्तों माइनस प्लस माइनस होता है घटेगा, यानी 51 में से 5 घटाया क्या होता है दोस्तों 46 होता है। अब देखो दोस्तों 5 और 51 में कौन बड़ा अंक है 51, 51 के आगे जो भी साइन होगा ना वो फाइनल आंसर के पहले दे देगा, यानी ए बराबर क्या हो गया +46, इंप्लाइज दैट ए बराबर कितना आ गया हमारा +46 लिखो यार, 46 लिखो, बात एक ही होती है, यानी ए कितना निकाल दिया हमने 46। आया समझ दोस्तों, कुछ टफ नहीं है, ए का मान निकाल दिया हमने 46। तो अब मैं आपको प्रश्न पहले का चौथा पार्ट हल कराऊंगा। ए हमको दे रखा है -18.9, डी दे रखा है 2.5, एन दे रखा है, एन निकालना है दोस्तों, डी नहीं लिखा है, ए एन हमको दे रखा है 3.6। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न पहले का चौथा पार्ट हल कराऊंगा। ए हमको दे रखा है -18.9, डी दे रखा है 2.5, एन हमने निकालना है, ए एन दे रखा है 3.6 दे रखा है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एन निकालेंगे। ए एन कितना दे रखा है दोस्तों 3.6, यानी ए एन की जगह लिखते हैं 3.6 बराबर ए कितना दे रखा है -18.9, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस लगाएंगे फॉर्मूले का, एन हमने निकालना है n-1 वैसे लिखेंगे, और डी कितना दे रखा है 2.5। अब इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे देखो, 3.6 बराबर -18.9 प्लस n-1 इंटू 2.5। अब क्या करेंगे ना दोस्तों, हम -18.9 को इक्वल के साइड लाएंगे, जब इक्वल के साइड आएगा ना दोस्तों ये वाला अंक हमारा -18.9 जब इक्वल के साइड आएगा तो +18.9 हो जाता है, यानी 3.6 प्लस 18.9 बराबर, यहाँ क्या बचा दोस्तों हमारा
यहाँ बचा n-1 गुणा 2.5 बचा। अब देखो दोस्तों इसको कैसे जोड़ेंगे। हमने क्या जोड़ना है दोस्तों, 3.6 में हमने 18.9 जोड़ना है, 18.9। देखो दोस्तों दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, हमने जोड़ना है। 6 में 9 जोड़ा क्या होता है, 9 6 15 की 5 हासिल 1। 8 में 3 जोड़ा, 8 3 कितना था 11, 11 1 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 2, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, यानी कि आ गया हमारा 22.5 आ गया। 3.6 प्लस 18.9 क्या होता है हमारा 22.5 बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। ये गुणा 2.5 है, इक्वल के इस साइड आगे क्या होगा दोस्तों, ये बट्टा हो जाएगा हमारा, यानी 22.5 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 2.5 बराबर क्या हो जाएगा n-1। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल करते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो दोस्तों इसको हल करना बताता हूँ, कुछ टफ नहीं है वैसे। डायरेक्ट अगर आप काटते तो 2.5 कितना होता है 22.5 होता है। हमने क्या करना है दोस्तों 22.5 बट्टे 2.5 को हल करना है। कैसे हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे दोस्तों, यहाँ एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यानी हमने ऊपर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करेंगे दोस्तों 10 से गुणा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने दशमलव हटाना है। 10 से गुणा करेंगे तभी ये दशमलव हटेगा। 22.5 गुणा 10 क्या होगा दोस्तों हमारा 2250, यानी 2250 बट्टे 2.5 गुणा 10 क्या होगा 250 हो जाएगा। अब दशमलव कितने स्थान बाद है हमारा, एक स्थान बाद है, यहाँ भी एक स्थान बाद है दाहिनी से यहाँ, तो आ गया 225 बट्टे 25। अब देखो दोस्तों इसको कैसे हल करते हैं। अब हमारा क्या आ गया 225 बट्टे 25। दोस्तों आपको 25 का बड़ा आना चाहिए, 25 नंबर कितना होता है 225 होता है, तब कटाइए 9 बार। ठीक है दोस्तों, यानी कितना आ गया दोस्तों, जब मैंने 22.5 बट्टे 2.5 को सॉल्व करा तो क्या आया मेरा 9 आया, तो 9 बराबर क्या आ गया n-1। अब देखो दोस्तों -1 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा, तो 9 + 1 बराबर n, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 9 + 1 क्या होता है 10, यानी n बराबर क्या हो जाएगा हमारा n बराबर 10 हो जाएगा आंसर। n हमने निकाला था। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न पहले का 5वां पार्ट हल कराऊंगा। ए हमको दे रखा है 3.5, डी 0 दे रखा है, n 105 दे रखा है और an हमने ज्ञात करना है। दोस्तों हम इस फॉर्मूले की हेल्प से an ज्ञात करेंगे। an हमने निकालना है, an को एज इट इज उतारते हैं, बराबर a कितना दे रखा है 3.5, a की जगह लिखते हैं 3.5 प्लस n कितना दे रखा है 105, n की जगह लिखेंगे 105 -1 इंटू डी क्या दे रखा है 0। देखो दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। ए एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3.5 प्लस डायरेक्ट गुणा कर दो दोस्तों। 0 को जब हम किसी भी अंक से गुणा करते हैं, किसी भी डिजिट से गुणा करेंगे दोस्तों हमेशा 0 आएगा। 105 में से 1 घटाएंगे 104 गुणा 0। देखो दोस्तों ए एन बराबर 3.5 प्लस 104 को 0 से गुणा करके आता है दोस्तों 0 आता है, या आप इसको घटा के ये लिखो या डायरेक्ट गुणा कर दो। 0 को अगर हम किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3.5 प्लस 0 क्या होगा हमेशा 3.5 होता है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों आज हमने प्रश्न पहले के 5 पार्ट अच्छी से हल कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।